हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एसएसटी का क्वेश्चन पेपर। और ये जो 2018 का सीटेट का है। और इससे पहले मैं आपको 2019 का करा चुकी हूँ, वो आप मेरे देख सकते हैं। और ये आज मैं आपको कराने जा रही हूँ 2018 का एसएसटी पोर्शन हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 से क्वेश्चन स्टार्ट है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक जो पार्ट होता है वो होता है बाल विकास का। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। पहला ही क्वेश्चन है, स्थल का संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा स्थल संधि। राइट ऑप्शन है स्थल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो राइट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, क्या शामिल है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, आज्ञात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है? पूछा गया है कि आज्ञात्मक अधिगम किस विद्या का विरोधाभासी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्याख्यानात्मक शिक्षण। राइट ऑप्शन इज व्याख्यानात्मक शिक्षण। नेक्स्ट, दिए गए कथनों में, ये आपका वैसा क्वेश्चन है कि एक कथन सत्य है, दोनों सत्य हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। तो पहला बोल रहा है ये आलोचनात्मक सोच धारणाओं में निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ये दूसरों के तर्कों तथा विश्वासों को समझने में, मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए आपका सही है, लेकिन बी नहीं है सही। ए सही है लेकिन, तो आपका आंसर है लास्ट 4, ए सत्य और बी असत्य है। नेक्स्ट देखिए, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया के एकीकृत आंकड़े। नेक्स्ट, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिक्रिया शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, क्या है? सबसे भूगोल। राइट आंसर इज 2, भूगोल। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो राइट ऑप्शन इज द्वितीयक। सीखने की क्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? राइट ऑप्शन समावेशी। यानी जब डिफरेंट डिफरेंट विद्यार्थी एक ही उससे सीखें तो उसको बोलेंगे हम समावेशी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसीलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह को लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। पूछा गया है किसका है, किसने सिद्धांत दिया है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जे प्याजे। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में सहकारी बढ़ावा को देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। राइट ऑप्शन 4। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट देखिए, अजंता गुफा के चित्रों के इस्तेमाल रंग में किस प्रकार की सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो आपका इसमें हो जाएगा पौधे और खनिज। किस किस से बनाए गए? पौधों से और मिनरल से, खनिज से। नेक्स्ट, सबसे पुरानी पांडुलिपि किस पे लिखी जाती थी? ताड़पत्रों। ये हमें चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था, किस पे लिखी जाती है? ताड़पत्रों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ये भी हम पढ़ चुके हैं बुक्स में, जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पुरापाषाण काल। नेक्स्ट देखिए, दिए गए कथन, ये कथन और वो आ गया इसमें, तो आपका इसमें सही हो जाएगा दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, ए और बी दोनों ही सत्य हैं। यानी मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है, ये भी सही है। और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, ये भी सही है। दोनों ही आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं? किस राज्य में मिलते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 2, गुजरात। नेक्स्ट देखिए,
ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? ऋग्वेद। तो राइट ऑप्शन संस्कृत। नेक्स्ट देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? बिम्बिसार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन सा नहीं है? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, कौन सा नहीं है? तो आपको पता है धम्म, संघ और बुद्ध तीनों हैं, तो क्या नहीं है? अहिंसा नहीं है। तो राइट ऑप्शन 2 अहिंसा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों को चुनाव कौन करता है? विधानसभा, पूरा देखिए, हाँ, तो कौन करता है? विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। राज्यसभा का जो चुनाव करते हैं वो कौन करता है? विधायक। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो राइट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा संसदीय और संघीय। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन आरक्षित हैं? राइट ऑप्शन 84। नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के निम्नलिखित के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, तो इसमें से किसका किया जाता है? तो आपका हो जाएगा समानता का अधिकार। भारत में संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। पहले 7 थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, पहले 7 थे, तब ये था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, तो अब कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं, और इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, क्या करती है? ये हम पढ़ चुके हैं, जाति के आधार पर ही, जैसे उनके बारे में हमने पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, कि जाति के आधार पर जब उनको पता चलता है कि ये महार जाति के हैं तो उनके साथ व्यवहार उस तरह का होता है कि निम्न जाति का उनको समझ के, अछूत जाति का समझ के। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल? तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? राइट, राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद। जो सांसद चुन के आते हैं वही तो करते हैं, हर उससे आते हैं, हर स्टेट से चुन चुन के जो सांसद आते हैं वो किसका चुनाव करते हैं? प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का पहला नागरिक किसको बोला गया है? पहला नागरिक, फर्स्ट, तो आपका राष्ट्रपति। निम्नलिखित में किसको भारत में राज्य का पहला, राज्य में आपका कौन हो जाएगा? राज्यपाल, और अगर भारत में पूछा जाए तो आपका राष्ट्रपति। वर्तमान में लोकसभा यानी 2004 के बाद की पूछी गई है कि कौन सी लोकसभा है? वर्तमान में कौन सी लोकसभा है यहाँ पर? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी 16वीं लोकसभा। नेक्स्ट देखिए, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका नहीं किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका राजनीतिक दलों के नाम, ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। राज्यसभा सदस्यों में कौन नामांकित करता है? राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर था? राइट ऑप्शन सी, राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि अपना, तो एडॉप्ट पूछा जाए, आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हो कि अगर पूछा जाए एडॉप्ट कब किया गया था, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगर पूछा जाए इसको कब से लागू किया गया, तो वो कब से लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा 26 जनवरी 1949। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? समवर्ती सूची के मामले में कौन काम करता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकारें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति की? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मसौदा ड्राफ्ट कमेटी। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट, किस गवर्नर ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ये किसने फैसला किया था? तो राइट ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है? दोनों ही सेम क्वेश्चन है, दोनों में ही पूछा गया गवर्नर जनरल के बारे में। तो इसमें जैसे हमने देखा कि लास्ट लॉर्ड कैनिंग थे, और इसमें आपका हो जाएगा कि ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी सुनिश्चित करने के लिए, तो इसका आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा घोषित किया? तो नाना साहेब। राइट ऑप्शन इज नाना साहेब। नेक्स्ट, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? तो किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। जब हम किसी को अच्छे से बताना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि किसी कारखाने में उनको क्या कराएंगे, यात्रा आयोजित कराना। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो क्या ये एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह? पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरचित किया गया है? तो राइट ऑप्शन कबीर। नेक्स्ट, एलोरा की गुफाओं की भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रकूट काल। निम्नलिखित में कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? राइट ऑप्शन ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है, वाद दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो राइट ऑप्शन वायु और दिशा, वाद दिग्दर्शी। वायुमंडल की निम्नलिखित में कौन सी परत रेडियो तरंगों के संरक्षण में मदद करती है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें वह मंडल। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की विभिन्न परतों के क्रम में आंतरिक से बाहरतम, मतलब आपको क्रम से लगाना है इनको, जो परत ये दी गई, तो इसमें कौन सा सही है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको पता जैसा होना चाहिए, सबसे पहले क्या होती है, आंतरिक होती है, फिर बाहरी कोर, फिर मेंटल होता है, फिर परपर्टी होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट देखिए, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या यह दर्शाता है। तो ये जो आपको सिचुएशन दिख रही है क्या दर्शाता है कि यहाँ पर आपकी अर्थ है, मून और ये सन। तो ये आपका इसके में राइट आंसर हो जाएगा लघु ज्वार भाटा। राइट ऑप्शन लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट देखिए, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, यानी आप चैप्टर्स में एसएसटी में उसमें पढ़ोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग। जब इस तरह से जब नदी आगे बढ़ती है और इस तरह से हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने के लिए भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा कौन सा रहता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वायु मार्ग। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन जनसांख्यिकी। फिर है आपका अभिकथन और कारक दिया गया है, तो दोनों को हम पढ़ेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, पहले आपका अभिकथन है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपके ए और बी दोनों सत्य हैं,
दोनों ही क्या है आपका, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत पूछा गया है आपको। प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला और ईंधन। तो राइट ऑप्शन सौर ऊर्जा, राइट ऑप्शन सौर ऊर्जा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, क्या कहलाता है। राइट ऑप्शन पिस्सीकल्चर। तो ये टोटल एसएसटी के आपके 2018 के टोटल 60 क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिए हैं। 60 क्वेश्चन आपको जैसा पता हो, ये सोशल साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं, पूरे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।